यह कहानी एक घमंडी राजा और एक गरीब किसान की है, जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से राजा को भी एक बड़ा सबक सिखाया। मेरा खजाना इतना बड़ा है कि इसे कभी भी खाली नहीं किया जा सकता। इस राज्य में कोई भी मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, तो फिर मैं किस चीज़ का घमंड ना करूं? महाराज, आपकी जय हो। लेकिन सुना है गांव में एक गरीब किसान है जो कहता है कि मेहनत से किसी की भी किस्मत बदली जा सकती है। हा हा, एक गरीब किसान मेरी बराबरी करेगा? चलो देखते हैं उसकी मेहनत उसे कहाँ तक ले जाती है। उसे बुलाया जाए राज दरबार में और देखते हैं। किसान का संकल्प। किसान का घर वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता है। झोपड़ी पुरानी लेकिन साफ सुथरी है। सैनिक किसान के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। सैनिक किसान के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। सैनिक, राजा ने तुम्हें महल में बुलाया है। किसान थोड़ा हैरान होता है लेकिन डरता नहीं। वह महल की ओर चल पड़ता है। मैं तुम्हारे मेहनत की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुमने अपने खेत में सोना उगाया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, वरना तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा। महाराज, सोना नहीं, लेकिन मैं अपने खेत में अनाज जरूर उगाऊंगा, जो सोने से भी ज्यादा कीमती होगा। देखते हैं तुम्हारी मेहनत सच में कोई चमत्कार कर सकती है या नहीं। तुम्हें 6 महीने का समय दिया जाता है। कठिन परिश्रम। किसान अपने खेत में हल चला रहा है। उसका शरीर पसीने से भीग गया है, लेकिन वह बिना थके मेहनत करता रहता है। भगवान ने मेहनत करने के लिए हाथ पैर दिए हैं, तो क्यों न उनका सही उपयोग किया जाए। किसान दिन रात मेहनत करता है। वह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, अच्छी खाद डालता है और बारिश का इंतजार करता है। उसकी पत्नी और बेटा भी उसकी मदद करते हैं। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर हैरान होते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं। खेत में लहलहाती फसल खड़ी है। राजा खेत देखने आता है। अरे वाह, इतनी अच्छी फसल! यह तो सच में सोने से कम नहीं लगती। महाराज, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दौलत और सत्ता हमेशा नहीं टिकती, लेकिन मेहनत और ईमानदारी हमेशा रंग लाती है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। तुम सही कहते हो। मैंने अब तक सोचा था कि धन ही सब कुछ है, लेकिन असली ताकत मेहनत में है। जो मेहनत करता है उसके आगे भगवान को भी सिर झुकाना पड़ता है। अब से मैं भी इस चीज का ध्यान रखूंगा और मेहनत करूंगा। इनाम और सम्मान। राजा दरबार में घोषणा करता है। आज से ये किसान इस गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति होगा। मैं इसे पूरे गांव की सबसे उपजाऊ खेत और सोने की मुद्राएं देता हूँ। गांव वाले खुशी से तालियां बजाते हैं। किसान विनम्रता से सिर झुकाता है और कहता है, महाराज, मेरा इनाम मेरी मेहनत है। लेकिन अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं, तो यह वादा कीजिए कि आप अपने राज्य में किसानों की मेहनत की कदर करेंगे। ये वादा है मेरा तुमसे।